स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेजिक। आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स कॉमा टी एंड वाई कॉमा टी स्टार बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस। तो हमने एक एक्स कॉमा टी और वाई कॉमा टी स्टार कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस ले ली। एंड एफ फ्रॉम एक्स टू टी टू वाई टू टी स्टार एक मैपिंग है, मतलब इन दोनों के बीच में एक मैपिंग है जिसको हमने डिनोट किया एफ के साथ। ठीक है, देन लेट एक्स नॉट कोई एक पॉइंट है जो कि एक्स का है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एक्स नॉट जो कि एक एक्स का पॉइंट है। देन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो जो हमारी ये मैपिंग है एफ, तो हम इस एफ को कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे? इस पॉइंट पे इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी टी स्टार ओपन सेट वी। टी स्टार ओपन सेट वी क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक मैपिंग है एफ फ्रॉम एक्स कॉमा टी टू वाई कॉमा टी स्टार, ठीक है, तो मतलब अगर हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो उसकी इमेज वाई में जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक्स नॉट कोई एक पॉइंट लेते हैं तो इसकी इमेज यहाँ पे भी होनी चाहिए, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट। तो टी स्टार ओपन सेट का मतलब क्या है? टी स्टार का मतलब तो यही है कि वाई कॉमा टी स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस की हम बात कर रहे हैं और इसमें कोई भी एक ओपन सेट वी है, ठीक है, कंटेनिंग एफ ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ पे एक हमने एक ओपन सेट ले लिया वी जो कि एफ ऑफ एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है। तो आगे हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक ओपन सेट वी है जो एफ ऑफ एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है तो उसके लिए एक टी ओपन सेट यू एग्जिस्ट करेगा जो कि एक्स नॉट को कंटेन करेगा। मतलब जो ये वी है ये किसी की तो इमेज होगी ना, तो इस ओपन सेट की इमेज तो ओपन सेट ही होगी। तो अगर वी एक ओपन सेट है टी स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस में तो यू में भी तो एक होना चाहिए ना। वैसे हम यहाँ पे भी एक ओपन सेट बनाएंगे। तो हमने एक यहाँ पे एक ओपन सेट बनाया और उसको डिनोट कर दिया हमने यू के साथ। तो ये वाला जो ओपन सेट है वो टी में है, इसलिए हमने इसको बोल दिया टी ओपन सेट। यू के साथ हमने डिनोट किया तो यू ऑफ एक्स नॉट, ये एक्स नॉट को कंटेन कर रहा है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है? सच दैट एफ ऑफ यू इज सबसेट ऑफ वी। तो ये जो u की जितनी भी इमेज के पॉइंट्स हैं, यानी कि अगर u हमारे पास एक यहाँ पे एक ओपन सेट है तो इसकी जो इमेज है वो f ऑफ u यहाँ पे होगी। तो f ऑफ u क्या हो गया? एक v ही तो बना, क्योंकि v एक ओपन सेट है और एक u ओपन सेट है। तो f ऑफ u क्या बन गया? v। और अगर हमें कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उसकी इमेज भी v के अंदर है। तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि f ऑफ u इज सबसेट ऑफ v। तो यहाँ पे हम जो भी पॉइंट लेंगे u का और उसकी इमेज के अंदर वो हमेशा ही होएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसेट और इक्वल टू की कंडीशन लगाई है, क्योंकि कई बार हमारे पास एफ ऑफ यू इज इक्वल टू वी की तरह ले लेंगे, तो कई बार हम एफ ऑफ यू इज सबसेट ऑफ वी ले लेंगे अगर हमारे पास किसी पॉइंट की बात होगी एक से ज़्यादा पॉइंट की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एक और पॉइंट की बात करेंगे तो उसकी इमेज भी यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो वो वी के अंदर ही तो है। तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। x हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है, t उसकी कोई टोपोलॉजी दी हुई है, ऐसी y हमारे पास कोई दूसरा सेट दिया हुआ है और t स्टार उसकी टोपोलॉजी दी हुई है। और हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें जो f मैपिंग दी हुई है a टू p b टू q c टू r, तो हमें चेक करना है कि जो f है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले a टू p की बात करते हैं। a टू p के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो a के सारे वो सेट्स लिखेंगे जिसमें a है। तो a इसमें है, a x में है, तो a के सिर्फ दो ही ओपन सेट्स हैं। ऐसे ही हम p के लिखेंगे, p है और एक y है, तो p और y हमने दो ही लिखे। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि f ऑफ u इज सबसेट ऑफ v, यही थी। तो जो v है उसके लिए हमेशा कोई भी एक सबसेट तो होना ही चाहिए। मतलब अगर v के पास कोई सबसेट ही नहीं होएगा तो हमारी तो डेफिनेशन फेल होगी, ठीक है। तो p के लिए हम चेक करते हैं, a की इमेज देखते हैं, वो तो हमें गिवन ही है कि वो p है, ठीक है। तो p और p खुद का भी सबसेट होता है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगी। अब बात करते हैं a b c की। a की इमेज p, b की इमेज q, c की इमेज r, और ये खुद का भी सबसेट है ही, तो ये भी। तो अब हमारे पास ये दो जो ओपन सेट थे टी स्टार के, इन दोनों के लिए हमारे पास कोई एक ना एक तो सबसेट आ ही गया जो कि इन दोनों का सबसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। अब बात करते हैं बी टू क्यू की। बी के लिए हमने सारे ओपन सेट्स लिखे, यहाँ पे क्यू के लिए हमने सारे ओपन सेट लिखे। तो बी सी की इमेज देखते हैं। बी की इमेज हमें गिवन है क्यू, सी की इमेज हमें गिवन है आर, तो क्यू आर तो खुद का ही सबसेट है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया। ए बी सी की बात करें तो ए की इमेज पी, बी की इमेज क्यू, सी की इमेज आर, ये खुद का भी सबसेट है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे भी हमें एक टी स्टार ओपन सेट के लिए हमेशा एक टी ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। अब बात करते हैं सी की। तो सी टू आर के लिए चेक करेंगे, सी के सारे ओपन सेट लिखे, आर के सारे ओपन सेट लिखे। तो बी सी के लिए उसकी इमेज चेक करते हैं, बी की इमेज क्यू, सी की इमेज आर, और ये खुद का सबसेट है, तो ये हमारी सेटिस्फाई करेगी। ए बी सी के लिए भी चेक करा, वो भी सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स। तो अगर ऑल पॉइंट ऑफ एक्स पे वो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब एफ कॉन्टिन्यूस है।
तो बस बात यही है कि जो टी स्टार ओपन सेट है उसके लिए हमारे पास एक सबसेट तो होना ही चाहिए। अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे ए, ये हमने तो किया ही है, ठीक है। आप यहाँ पे एक दूसरा भी बना सकते थे ऐसे, और यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है। तो हमारे पास टी स्टार ओपन सेट के लिए हमेशा यहाँ पे एक सबसेट होना चाहिए, बेशक यहाँ पे कोई भी एक फ्री रह जाए, उसका हमें कोई भी चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पी सेट के लिए हमारे पास एक पी सबसेट है, और यहाँ पे एक इमेज थी पी, तो यहाँ पे भी हमने फिर से वही ले लिया, और पी पी क्यू आर का सबसेट होता ही है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे एबीसी फ्री पड़ा तो इसका कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हमारे पास टी स्टार ओपन सेट के लिए यहाँ पे एक ओपन सेट होना जरूरी है। तो यानी कि वी के लिए यहाँ पे एक एफ ऑफ यू होना जरूरी है, मतलब इमेज होनी जरूरी है। ये हमारी इमेज ही तो है, एक इमेज पी, हमें क्वेश्चन में गिवन था ना एक इमेज पी, ठीक है। तो ऐसे करके हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एफ मैपिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।